हेलो एवरीवन, वेलकम टू मान्या एजुकेशन। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट की रिवीजन सीरीज़। और अभी आप इस रिवीजन सीरीज़ में देख रहे हैं फिज़िक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, दैट इज़ मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी टेस्ट की रिवीजन सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टर्म हम लोगों के पास है मोशन। अभी बेसिकली मोशन का आप लोग ऐसे मीनिंग ले सकते हैं कि मूवमेंट। अगर मोशन को आप लोगों ने आसान शब्दों में समझना हो तो इसका मीनिंग है मूवमेंट। मोशन होता क्या है, तो अभी देखिए मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया और धीरे धीरे जो मेरा स्केच पेन है वो चलता चलता यहाँ तक पहुँच गया। तो अगर कोई चीज़ जो है टाइम, और ये करने में मुझे थोड़ा टाइम भी लगा है, तो इस तरह अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, जो कि है हमारा इस केस में पेन, टाइम के साथ वो अपनी जगह जो है, पोजीशन जो है चेंज कर लेती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कोई भी चीज़ जब when any object change its position with time, then that object is said to be in motion। मोशन है वो तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन रेस्ट क्या है। अब मान लीजिए ये जो हमारा स्केच पेन है ये हमने यहीं रख दिया। अभी देखिए टाइम होता जा रहा है लेकिन स्केच पेन हमारा यहीं पे पड़ा है। तो जब कोई चीज़ जो है टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। लेकिन ये जो दो टर्म्स हैं, मोशन और रेस्ट, दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेबल हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए अभी मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ तो मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन ये अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। इसीलिए अगर मान लीजिए कोई मुझे मून से दिखे तो उसे मैं रोटेट करती हुई दिखूंगी। तो इस तरह जो है रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटेबल टर्म्स हैं। इससे सिंपल जो मोशन की टाइप होती है वो होती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन के बाद हम लोग आ जाते हैं, अभी जो मोशन है, मोशन हम लोगों ने सिंपली पढ़ लिया कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग दो टर्म्स से समझ सकते। मोशन के अंदर आ जाती हैं दो टर्म्स, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? अब देखिए ये है हम लोगों का चिंटू, और क्या है कि इसको जाना है इस पॉइंट ए पे। चिंटू है, इसको इस पॉइंट ए पे जाना है। तो चिंटू और पॉइंट ए में जो दूरी है वो है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ये जो चिंटू महाराज हैं ये थोड़ा सा चले और चलते चलते यहाँ पे आके थक गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए किन्हीं दो चीज़ों के बीच में जो दूरी है या किसी पाथ की जो लंबाई है वो है उस पाथ की डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होती है कि किसी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी में या फिर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी पाथ कवर किया है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकती है कि मान लीजिए ये जो हमारा चिंटू था ये अपने इनिशियल पॉइंट से ए तक पहुंचा, फिर क्या हुआ कि
ये वापस चला गया, वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे चला गया। तो इस तरह से इसने जो पाथ कवर किया था वो फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। तो इस तरह से इसने डिस्टेंस तो कवर कर लिया, लेकिन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। उसके अलावा जो हमारा डिस्टेंस है ये है एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो इस तरह से हम लोगों का मोशन है, मोशन 2 तरह का होता है। वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया जाए। मतलब क्या हुआ, जो हमारा चिंटू है ये ए पॉइंट पे जाता है। अब इसको ए पॉइंट में जाने में लग जाते हैं 10 मिनट, और अगर इसको हर बार ए पॉइंट में जाने में 10 मिनट लग रहे हैं तो ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन मान लीजिए कभी इसको ए पॉइंट पे जाने में लग रहे हैं 10 मिनट, कभी लग रहे हैं 20 और कभी पहुंच जा रहा है ये 5 मिनट में, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, या फिर वाइस वर्सा, इसका उल्टा, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। हम लोग जो अगली टर्म पे पहुंच रहे हैं दैट इज स्पीड। अब स्पीड क्या है? ये जो हमारा चिंटू था इसको ए पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगा। स्पीड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम। अभी हम बात करने वाले हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंस है वो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। अभी स्पीड होती है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब मान लीजिए ये हमारा था चिंटू, इसने पहुंचना था ए पॉइंट पे और ये पहुंच गया बीच में बी पॉइंट में, और इसमें इसको लगे 7 मिनट, और इसका ये जो था 10 मीटर टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया सिर्फ 7 मीटर। अभी मान लीजिए हमारा जो चिंटू था इसने 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 7 मिनट में। तो इसकी स्पीड, जो स्पीड हम लोग किसी चीज़ की फाइंड करते हैं तो वो हम लोग फाइंड करते हैं फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसका डिस्टेंस कितना था? 7 मीटर, और ऊपर टाइम हम लोगों ने ले लिया 7 मिनट्स। वैसे यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, हम लोग यहाँ पे मीटर से ही लेके आपको 7/7 इज इक्वल टू 1 मीटर पर मिनट, 1 मीटर पर मिनट। तो ये हो गया इसका स्पीड। अब स्पीड भी जो है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म 2 तरह की होती है। यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है? जो कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हमेशा एक ही जितना डिस्टेंस जो है कवर किया जा रहा है, तो वो है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? जब हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या अलग अलग टाइम में एक ही जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वो हो गई हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बता दें जो स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी।
क्यों? क्योंकि जो स्पीड है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। और जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की भी यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड, लेकिन जो वेलोसिटी है हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे फर्स्ट चैप्टर के, दैट इज मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। और इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।